हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है ये मैं बताऊं। तो आज का वीडियो सीयूईटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा बीएचयू के एग्ज़ाम के लिए मोस्टली जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं बीएचयू में एडमिशन, तो बीएचयू इस बार सीयूईटी के अंडर आ चुका है। स्पेशली अगर कहूँ बीएससी एग्रीकल्चर है ना, तो बीएससी एग्रीकल्चर का एक अलग क्रेज़ है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर अब आपका आ चुका है बीएचयू का सीयूईटी एग्ज़ाम्स के अंदर, है ना। सीयूईटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर अब आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि आपको सीयूईटी के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, हालांकि मुझे लग रहा था कि अब तो मोस्ट ऑफ द लोगों को मालूम होगा, इधर बीच मुझे पता चला कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस बच्चों का एडमिशन तो ले चुके हैं, बट उन्हें अभी तक ये अपडेट नहीं किया कि सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू उनका बीएचयू में एडमिशन होने वाला है, या फिर सीयूईटी के अंडर अगर है तो उसका पैटर्न क्या होगा। जो नया पैटर्न है सीयूईटी के एग्ज़ाम्स का वो थोड़ा चेंज हो चुका है पुराने पैटर्न से, है ना। अगर आपको उसका वीडियो देखना था, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डीएनएस ऑलरेडी रन कर रहा है हमारा कोर्स जो सीयूईटी एग्ज़ाम्स के लिए है। उसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वाले कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें हमारे एप्लीकेशन विच इज़ डीएनएस एजुकेयर ऐप से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आपको करना कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जा करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आपको वहाँ पे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप उस कोर्स को बाई कर सकते हो। कुछ फ्री मटेरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। आपको अगर ट्रायल्स देखने हैं या फिर आपको देखना है कि भाई व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी, तो आप उनको देख सकते हो। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको ऑफलाइन मतलब सॉरी ऑनलाइन ही आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो भी बेस्ड है स्टडी मटेरियल पे। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है उसको एक्सेस नहीं करते हैं। पर्सनली मैं खुद ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स वीडियो के अलावा जो भी होता है उसको एक्सेस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम होती है ना। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता हूँ। तो अगर मुझे कह देगी कि कोई 50-60 पन्नों के नोट्स हैं और तुमको उसको स्क्रीन पे देख के ही पढ़ते जाना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं पर्सनली ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों की आदत होती है अपने खुद के नोट्स बनाना, कुछ बच्चों की आदत होती है बुक्स से पढ़ना, है ना। तो बुक्स उनका फोटे होता है। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप उसकी हार्ड कॉपीज़ तो ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि उन्हें ऑफलाइन मटेरियल भी मिले, है ना, मतलब वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आज का ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है ना। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बुक रेफरेंसेस कौन से हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, कमेंट डाउन कर दीजिए। अगर अभी तक आपके मेंटर्स या फिर उस सब्जेक्ट के मेंटर्स द्वारा ऐसा कोई लिस्ट नहीं बनाया गया है या फिर आप स्टूडेंट्स ने इस चीज़ की मांग नहीं की है तो शायद नहीं आया होगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में नीचे जाके बोल सकते हो और फिर आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि यूपी कॉलेज का भी एग्ज़ाम्स के डेट मतलब फॉर्म आ चुके हैं, इसलिए हमने आज का जो वीडियो है उसको कम्प्लीटली सीयूईटी के ऊपर बेस्ड नहीं रखा है। आपका जो बैकअप प्रोग्राम है ना, मतलब अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्स हैं बीएचयू में चाहते थे जो लोग, उनको सीयूईटी ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यूपी कैटेट, है ना, कंबाइंड टेस्ट जो होते हैं यूपी के स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसके अंदर 4 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी, है ना, और कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देते हो। वो साथ ही साथ बहुत रिनाउंड कॉलेज यूपी कॉलेज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है और वो एक अच्छे कॉलेज की खोज में है, तो यूपी कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है। उदय प्रताप कॉलेज एक रिनाउंड कॉलेज है फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज। तो हमारा आज का जो वीडियो होगा वो इन तीनों ही एग्ज़ाम्स में आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट एक्सेस करनी चाहिए,
है ना, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, है ना, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये जो वीडियो है, अगर आप नहीं भी ले रहे हो कोर्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कोर्स में हैं, उन लोगों के लिए भी है जो हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं जैसे आप। तो ऐसे लोग अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद से ही पढ़ के कर पाएंगे, तो उनके लिए भी आप इन बुक्स का रेफरेंस ले लो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे हमें स्टूडेंट्स का अच्छा चाहिए, है ना। तो इन बुक्स का रेफरेंस ले लो, हमें ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडीज़ में अच्छे हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं कि कोई और आपको एक्सप्लेन करे, आपने 12th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से करी है, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, घर पे भी थोड़ा बहुत चाहिए होगा, तो ठीक है, आप सिर्फ इन बुक्स से भी आपका काम चल सकता है। बट हाँ, ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन कोर्स देगा, मॉक टेस्ट वगैरह आपको उसमें मिल जाते हैं और ये सब कुछ। तो अगर उसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लो, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेन चीज़ जो हमारी है, CUET के बुक्स एंड स्टडी मटेरियल आपको कौन कौन से अप्रोच करने चाहिए अपने एग्जाम्स को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, है ना। सबसे पहले सबसे मेन CUET की बात कर लेंगे। तो इसमें पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम्स का, मैंने पहले ही बता दिया था कि 50-50 क्वेश्चन के रेशियो, 50-50 क्वेश्चन आएंगे 3 सब्जेक्ट से। अगर आप मैथमेटिक्स के हो या फिर आप मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले सकते हो। बायोलॉजी के हो तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हो। एग्रीकल्चर के हो तो ये एक उस वीडियो में शायद अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो शायद आपको अजीब लगा। एग्रीकल्चर के हो तो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकते हो, है ना। तो ये मतलब अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाह रहे हो भाई, क्योंकि बाकी की जो विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन देंगी CUET के अंदर, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारा कुछ मैंने कवर किया एक वीडियो में, आपको कहीं आसपास लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 3 में से 2 तो जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे एडमिशन दे रही हैं। तो अब तो ये आपकी मजबूरी बन गई है कि आप ऑप्शनल में एग्रीकल्चर लो, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लिया तो आपका जो बैकअप, अगर आप नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती को देख रहे हो तो आप वहाँ एडमिशन नहीं पा पाओगे। अगर आपको वहाँ पे बैकअप अपना ज़िंदा रखना है तो आपको एग्रीकल्चर ही लेना पड़ेगा एज एन ऑप्शनल, है ना। तो CUET की बात कर लें, वहाँ पे मैंने बता दिया 50-50-50 का रेशियो रहेगा, और जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चन भले रहेंगे, अटेम्प्ट 40 करना है ना। तो इस पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आना है? सब्जेक्ट्स आना है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप ये तीनों करो, ठीक है, या तो आप ये तीनों करो, ठीक है, या तो आप ये तीनों करो, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करो, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायोलॉजी करो। जैसा कि ICR में भी ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है, ABC का कॉम्बिनेशन, है ना। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चारों का एक लाइन में रेफरेंस है या एक वर्ड में रेफरेंस है बुक्स के लिए, चाहे वो UP कैटेट का एग्ज़ाम हो या फिर UP कॉलेज का एग्ज़ाम हो या CUET का एग्ज़ाम हो, ठीक है। सब में जो बुक इम्पॉर्टेंट है या जो इकलौती बुक या फिर सोर्स ऑफ बुक कह सकते हो आप, जो आप अप्रोच आपको करना चाहिए वो है NCERT, है ना। तो NCERT एक ऐसा सोर्स है जहाँ से कि हालांकि CUET ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि वो 12th के सिलेबस से पूछेंगे। सिलेबस आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। NTA का ऑफिशियल सिलेबस जो है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम क्लास 12th के लेवल से पूछेंगे, है ना। तो अब हमें क्लास 12th की NCERT को क्या करना है, एकदम पूरा ख़त्म कर जाना है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेस्ट दिए रहते हैं आपके NCERT में, है ना। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहते हो सॉल्व करना तो अरिहंत वगैरह की गाइड्स आती हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। बट पर्सनली हम कहेंगे कि आप अरिहंत की गाइड बुक को अप्रोच मत करना, स्पेशली जो BHU या अब जो CUET के लिए आएंगी उनको अप्रोच मत करना। व्हाट इज़ द रीज़न? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम कहें कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब मेहनत का जो है ना फल थोड़ा ज़्यादा कम मिलता है। हालांकि इसके पहले जो BHU का पैटर्न था मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। CUET के एग्ज़ाम में अगर कुछ पैटर्न चेंज होता है या फिर क्वेश्चंस की अप्रोच चेंज होती है ना। जैसे ICR के क्वेश्चन की अप्रोच देखोगे तो वो एनालिसिस बेसिस पे रहता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप BHU वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको फैक्चुअल लगेगा कि आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सोचने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा होता है। हाँ, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में सीन थोड़ा चेंज रहता है। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री भैया बढ़िया पूछता था वहाँ पे, है ना। तो BHU में अब NTA बना रहा है। लास्ट ईयर NTA ने बनाया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अच्छा पेपर बना था, ईजी बना था, है ना। ईजी नहीं कह सकते, इन कंपैरिजन एग्रीकल्चर वो ईजी बना था, क्योंकि उसमें 8, 10, 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि BHU के प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है उससे हट के बने थे। बल्कि एग्रीकल्चर में तो 30 ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे, मतलब 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जो कि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था उससे अलग बना था, है ना। तो ठीक है, आप उसको देख सकते हो अरिहंत वाली बुक को, बट जस्ट फॉर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट के लिए आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए आप टुगेदर विथ के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, है ना। या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां आपको लगता है कि हाँ NCERT कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है, आप ऐसी कोई भी बुक को अप्रोच कर सकते हो। या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल हो जो कि किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा है, लेकिन पूछना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही है, बायोलॉजी ही है, तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हो आप उतना ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली लास्ट के एक वीक में, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्लियर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। एक कलेक्शन अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास कि आप इतना कर लो, है ना। तो ये तो हो गई आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की बातें कि NCERT, अरिहंत या कोई भी क्वेश्चन बैंक जहां आपको अच्छा खासा NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए, लेकिन NCERT इज़ कंपलसरी, है ना। NCERT नहीं छोड़ सकते हो। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की। क्यों इतना स्पेशल है एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर स्पेशल इसलिए क्योंकि NCERTs अवेलेबल नहीं है ना। सेंट्रल मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो CBSE जो है, CBSE एग्रीकल्चर एज एन सब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है आपको, तो इस वजह से बुक्स भी नहीं अवेलेबल हैं शायद। जो भी रीज़न हो, हम एग्रीकल्चर पढ़े थे 11th-12th में, हमें बुक्स नहीं मिली थी, हमने प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स खरीदी थी। सो भारत भारती वॉज अ गुड ऑप्शन, भारत भारती पब्लिकेशन। और उसके बाद एक बुक आई ज्ञान पब्लिकेशन की बुक्स, है ना। तो ज्ञान पब्लिकेशन की बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं पीछे, आप उनको देख सकते हो, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बने रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक्स जो आती हैं 11th-12th की, वो रिवाइज्ड नहीं है, नई पब्लिकेशन है ना। तो न्यूली पब्लिश्ड बुक है, तो रिवाइज ना होने के कारण काफ़ी सारी मिस्टेक्स मिलती हैं। क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं, कलेक्शन बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है वो किताब, है ना। भारत भारती अगर आपके पास बहुत समय है तब आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन ये बात हो गई किस चीज़ के लिए, कैटेट के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है ना। अगर आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तब रिलेवेंट। CUET के लिए क्या करोगे, तो क्योंकि CUET इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। CUET में आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है कि अच्छे से पढ़ लो एक बार, उसके बाद उसके नोट्स या फिर हाईलाइट कर लो उसको और उसको फिर वापस रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हो तो अभी एक बुक ऐसी बताएंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो वो आपको काफ़ी सारा कुछ मटेरियल दे देगी। तो वो बुक है AK त्रिपाठी की हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय AK त्रिपाठी, है ना। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय AK त्रिपाठी में क्या सीन है कि इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम। ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे काम करते हैं, लाइक सब्जेक्ट्स उसमें बताए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स इसमें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उसमें हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस वगैरह वॉल्यूम 1 में है और फिर कुछ सब्जेक्ट्स वॉल्यूम 2 में है। इसके अलावा वॉल्यूम 3 है एट अ ग्लांस बाय AK त्रिपाठी। एट अ ग्लांस में आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको CUET के लिए क्या देखना है, CUET के लिए देखना है आपको AK त्रिपाठी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो। पर अगर मतलब आपने ये बुक ले ली डजेंट मीन कि आपको ये पूरी बुक ख़त्म कर देनी है। पूरी बुक नहीं उतनी आपके काम की, रेलेवेंस नहीं है उसका, है ना। क्योंकि पूरी बुक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही मटेरियल देती है, उतना थोड़े पढ़ पाओगे तुम। एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना भैया, PhD के एग्ज़ाम की थोड़ी तैयारी कर रहे हो, तो वो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना। तो
यहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यही मैं कह रहा था कि अगर आपको गाइडेंस है घर में तो आप करो, नहीं हमारे कोर्स में आपको वो गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एक बार आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, या फिर आप एक बार उस बुक से भी कंसल्ट कर लो, उसके आसपास की चीज़ों को देख लो, है ना, या फिर मेरे पढ़ाने से आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। कोचिंग का देखो मेन काम होता ही है कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है ना, कोई आपको घोल के नहीं पिलाने वाला। स्टिल कई बार हम कोशिश करते हैं ऐसा कि इस तरीके से बता दिया जाए या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए जाए जिनसे बच्चों को याद हो जाए, तो वो बुक अच्छी है। उसके अलावा नेक्स्ट बुक इज़ नेमराज सुंदा। नेमराज सुंदा को आप कंसल्ट कर सकते हो, बट नेमराज सुंदा जो है कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंदा, अच्छी बुक है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अगेन बहुत पतली सी बुक आती है, छोटी सी, बट सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें टेबुलेटेड और वन लाइनर्स के फॉर्म में दी गई हैं, तो बहुत रिलेवेंट चीज़ें इसमें हैं। लेकिन इस बुक का सेम बुक का यूज़ आप यूजी के एंट्रेंस के लिए, पीजी के एंट्रेंस के लिए, पीएचडी, एसआरएफ, एआरएस सब एग्ज़ाम्स में कर सकते हो, एएफओ तक के लिए कर सकते हो, है ना। तो इस वजह से इसमें कुछ चीज़ें नहीं, मतलब कुछ चीज़ें ही आपके काम की हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपके लेवल से ऊपर हैं। अगेन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, मतलब क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है उस बुक में से, है ना। तो उस बुक्स में से क्या नहीं पढ़ना है ये आप हमारी गाइडेंस से या फिर किसी और, हम नहीं कह रहे कि हमारी गाइडेंस से, किसी और की भी गाइडेंस से आप उसको कंसल्ट कर लो, हाईलाइट करा लो उन पॉइंट्स को उस बुक में, तो फिर आप उसको पढ़ो। कम से कम 1-2 दिन के लिए किसी को दो कि भैया इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो टिक कर दो या फिर वो हाईलाइट कर दो, है ना। तो वो चीज़ों को आप पढ़ते रहो लगातार, तो निकल जाएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके निकल पड़ेंगे, है ना, वन लाइनर्स वगैरह। एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं निकलने वाले, जैसे लाइक मैच द फॉलोइंग दे दिया, नहीं निकलेगा कभी ज़िंदगी में, नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं निकलेगा, है ना, तो वो उससे नहीं निकलेगा। वो ए के त्रिपाठी पढ़े रहोगे तो भले समझ में आ जाएगा। अरुण कात्यायन एक और अच्छी बुक है। अरुण कात्यायन एक तरीके से फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाई अरुण कात्यायन एक तरीके से ऐसी बुक है, नेमराज सुंदा को थोड़ा एक्सपेंड कर दो या अरुण कात्यायन के नोट्स बना दो तो नेमराज सुंदा तैयार हो जाएगा, नेमराज सुंदा को एक्सपेंड कर दो तो अरुण कात्यायन तैयार हो जाएगी, है ना। तो वो बुक भी आप कंसल्ट कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट। वो बुक अच्छी है, मटेरियल बढ़िया है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, तो वन लाइनर से हट के भी थोड़ा एनालिसिस बेसिस पे भी आप उससे क्वेश्चंस निकाल लोगे, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हो गई किसके लिए, CUET के लिए। अब देख लेते हैं यूपी कैटेट के लिए। यूपी कैटेट के लिए वहाँ पे आपके ग्रुप्स होते हैं, आप अपने सब्जेक्ट ग्रुप से ही एग्ज़ाम देते हो। तो PAG ग्रुप की बात करेंगे जिसमें आपको एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना होता है। यूपी कैटेट का क्या सीन होता है कि यूपी कैटेट आपको 11th-12th में एग्रीकल्चर जब आप पढ़ोगे, अगर आपने 11th-12th में एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, 11th-12th दोनों बोर्ड्स होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 12th में आप बोर्ड दोगे, 11th-12th दोनों में बोर्ड दोगे, और दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट 11th में होते हैं, 6 सब्जेक्ट आपके 12th में होते हैं, हिंदी भी इंक्लूड हो जाता है। इस वजह से बाकी आपके मेन 5-5 सब्जेक्ट ही होते हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो 10 सब्जेक्ट की बुक्स हैं ना, आप इनको पढ़ जाओ, है ना, कोशिश करो। और पढ़े होगे क्योंकि 11th-12th में, तो इसलिए वो आसान भी होगा। इंजीनियरिंग अच्छा खासा कवर करता है, इकोनॉमिक्स ठीक ठाक, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर सबसे मेन है। सॉयल साइंस, एग्रोनॉमी जब क्लास 11th में पढ़ोगे आप तो उसमें ही सॉयल साइंस इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। वीड मैनेजमेंट, सॉरी हॉर्टिकल्चर जो है आपका क्लास 12th की बुक में है। तो आपका 12th का जो टोटल एग्रोनॉमी का पोर्शन है वो एग्रोनॉमी ना होके वो हॉर्टिकल्चर ही है, उसको लिखा गया है शस्य विज्ञान, वो एक तरीके से वो है उद्यान विज्ञान, ठीक है। ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री, क्लास 12th में आप पढ़ते हो वो बुक पढ़ जाओ। स्पेशली बुक्स के पीछे, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे जो दिया हुआ मैटर है आप उसको पढ़ लो। और ऐसे ही एग्रोनॉमी पढ़ लो, है ना। कुछ पॉइंट्स मेन होते हैं हर क्रॉप के, आपके बुक में दिए हुए हैं, एक एक करके क्रॉप सारी, उनको हाईलाइट कर लो, उनको याद कर लो। कोई स्पेसिफिक कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है अगर किसी क्रॉप में, जैसे अर्दिंग अप हो गया, टाइंग अप हो गया, निकिंग हो गया, निपिंग हो गया, तो ये सब अगर किया जा रहा है तो उसको हाईलाइट कर लो, वो सब पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एक क्रॉप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, ओरिजिन कहाँ है क्रॉप का, कितना एरिया है, कौन सबसे ज़्यादा उगाता है, कौन इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा ग्रोथ, मतलब कितना प्रोडक्टिविटी है किसकी,
प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन दोनों याद करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। प्रोडक्शन मतलब कि कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी मतलब कौन कम जगह में ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले रहा है ना। कि अगर 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा में कौन 4 कुंटल उगा रहा है, कौन 6 कुंटल उगा रहा है, ये। उसके बाद हर क्रॉप में एक कोई ना कोई पिगमेंट स्पेसिफिक होता है या फिर प्रोटीन स्पेसिफिक होता है, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक होती हैं, तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको हर क्रॉप से। ऐसे ही करके आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग में आप लोहा वगैरह वाला चैप्टर जो है उसको अच्छे से पढ़ लो। ये सब पूछा जाता है, हल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना, ये देख सकते हो आप। ये सब कुछ यूपी कैटेट के लिए, यूपी कैटेट में 10 पूछे जाते हैं, अच्छे खासे लेवल का अच्छा पेपर बनता है, मतलब एग्रीकल्चर के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी वो पेपर देने में। अब बात करेंगे यूपी कॉलेज की। यूपी कॉलेज का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएचयू के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुकलेट मिलता है मार्केट में। 80-90 रुपये उसका प्राइस होता है और वो पिछले 10 साल के पेपर्स को कवर करते हैं। यूपी कॉलेज में क्या है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट मेंटल एबिलिटी, यू हैव टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर, है ना। ये आपको सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब आप यूपी कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मान लो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री छोड़ भी दो, है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे नहीं जा सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर सॉल्व करना उस बुकलेट से जो आपका है ना, साथ ही साथ बॉटनी और जूलॉजी के भी क्वेश्चंस लगा जाना। प्रीवियसली ऐसा देखा गया है बीएचयू में कि जिस साल उनको पेपर टफ बनाना रहता था वो क्या करते थे कि बॉटनी जूलॉजी उठा के एग्रीकल्चर में डाल देते थे, एग्रीकल्चर का पोर्शन उठा के बॉटनी जूलॉजी में डाल देते थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, है ना। 1 साल का पेपर आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से 2012 का पेपर एक बार ऐसा बना था, मेरे पास था वो पेपर, है ना, कि उसमें क्या किया 2012 की 2016 का शायद। तो उसमें ऐसा ये था कि मोस्टली जो एग्रीकल्चर पोर्शन में क्वेश्चन थे वो तो बॉटनी जूलॉजी के थे। बॉटनी जूलॉजी का पेपर खोल के देखो तो लगता था कि ये एग्रीकल्चर का पेपर है ना। तो ऐसा हुआ है। तो बॉटनी जूलॉजी प्लस एग्रीकल्चर आपको बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर में से सॉल्व कर जाना है ना। तो इतना कर लोगे तो 80 मार्क्स हो गए आपके सिक्योर, ठीक है। मोस्टली जो कट ऑफ जाता है वो 80 to 90 के आसपास ही जाता है ना। 90 मान लो कुछ साल से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, कुछ ऊपर आने लगे हैं कट ऑफ, तो 90 जा रहा है, 91, 92। तो 80 मार्क्स तो आपके ऐसे सिक्योर हो गए। 10 मार्क का आप मेंटल एबिलिटी कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 90 नाप के गए तो 90 ही करोगे, कुछ तो मैथमेटिक्स छुओगे, कुछ फिजिक्स छुओगे, कुछ केमिस्ट्री छुओगे, है ना। तो आप खींचतान के फिर 100 के आसपास पहुंच जाओगे, आप सेफ और सिक्योर खेलोगे। और ऐसा भी नहीं कि एग्रीकल्चर और बॉटनी जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो थोड़ा बहुत अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स देख लेना। लेकिन जो आपका बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर का पोर्शन है, मैं उसके लिए कहूँगा कि यूपी कॉलेज के लिए आपको बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो कि आप कहोगे कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा है ना। इसके अलावा वही सेम एग्रीकल्चर का जो भी रेफरेंस है आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने CUET के लिए दिया, मतलब आप नेमराज सुंदा, अरुण कात्यायन और ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो ओवरऑल हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या बुक रेफरेंस है इन तीनों ही एग्जाम्स के लिए, इन चारों ही सब्जेक्ट में, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको NCERT कंसल्ट करनी है। क्वेश्चन पेपर्स के लिए या फिर क्वेश्चंस के कलेक्शन के लिए आप कोई भी ऐसी बुक जो आगे आपको मिलती है, ईजिली प्रोवाइड होती है अच्छी कोचिंग वगैरह से, वो आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। ऑफलाइन में बता रहा हूँ, ऑनलाइन में तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स के बच्चों को। साथ ही साथ टुगेदर विथ या फिर अरिहंत के भी क्वेश्चन बैंक्स का यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। एग्रीकल्चर में अलग अलग बता देते हैं। CUET में अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंदा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1, 2, 3, जिसमें कि 1 और 3 इंपॉर्टेंट है, आप 2 को स्किप कर सकते हो, बाई AK त्रिपाठी, है ना। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई AK त्रिपाठी, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। वॉल्यूम 3 का नाम एट अ ग्लांस है। उसके बाद यूपी कैटेट के लिए, यूपी कैटेट में क्योंकि आपके 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो या तो आप AK त्रिपाठी वॉल्यूम 1 और 2 ले लो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन यह है कि आप अपनी जो कोर्स बुक है क्लास 11-12 की उसको पढ़ जाओ, है ना। वॉल्यूम 1 और 2 लेना ज़्यादा आपके लिए अच्छा आसान पड़ेगा बाई AK त्रिपाठी ऑफ हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। यूपी कॉलेज के लिए देखें तो यूपी कॉलेज में आपको
BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 साल के, जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर सब अटेम्प्ट करना है। कोशिश करिए तो मैथमेटिक्स तो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो। हाँ, लास्ट 2-3 ईयर की केमिस्ट्री करने का मतलब नहीं, लास्ट 2-3 ईयर में केमिस्ट्री थोड़ी हाई लेवल पूछ रही, जो कि यूपी कॉलेज में नहीं पूछी जाती है। और ठीक है, बॉटनी जूलॉजी उसमें है। साथ ही साथ आप इसमें हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर सकते हो, नेमराज सुंदा का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, एक और बुक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन, वो आप CUET के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद किसी में उसका रेलेवेंस नहीं है ना। ये हो गया टोटल आपका स्टडी मटेरियल और बुक रेफरेंस आपके CUET एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यूपी कैटेट और यूपी कॉलेज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।